समस्त साहित्य प्रेमियों को नमस्कार। मैं संजय कुमार पुरोहित, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 उधमपुर, आप सबका आज की इस काव्य गोष्ठी में स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज 5 जून है और आज 5 जून के साथ साथ ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा भी है। आज दो महत्वपूर्ण संयोग हैं। 5 जून के दृष्टिकोण से आज विश्व पर्यावरण दिवस है और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दृष्टिकोण से आज संत कबीरदास जी की जयंती है। संत कबीरदास जी ने ज्ञानाश्रयी शाखा को एक स्वर्णिम सोपान प्रदान किया और स्वर्णिम ऊंचाइयों तक उसे ले गए। साथ ही साथ उन्होंने प्रकृति को ईश्वर का ही दूसरा रूप माना है और कण कण में ईश्वर के विराजमान होने को, उस परम सत्ता के विराजमान होने का बखान किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इस हेतु हमारी सजगता इस विषय में भी महत्वपूर्ण है। आज की हमारी यह जो ऑनलाइन काव्य गोष्ठी है, इसमें हमने एक और संत कबीरदास जी के संबंधित कविताओं को संकलित करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ वहीं दूसरी ओर विश्व पर्यावरण दिवस और पर्यावरण संचेतना से संबंधित कविताओं को संकलित करने की कोशिश की है। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आएगा। मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कवियों के बारे में। आज के हमारी काव्य गोष्ठी के कवि और कवियत्री हैं श्रीमती सपना व्यास, श्री नरेंद्र वासु, श्री मुकेश बिस्सा, श्रीमती रजनी गोपा, श्री अजय कुमार पुरोहित और श्रीमती सुरुचि शर्मा। मित्रों, आज की काव्य गोष्ठी की प्रथम रचना के रूप में एक कविता है सुप्रसिद्ध राजस्थानी भाषा के और हिंदी भाषा के राजस्थानी कवि स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी श्रीपत की एक रचना, मैं आयो बरसाड़ो आयो। श्री श्याम सुंदर जी श्रीपत को यदि मैं राजस्थानी और राजस्थान का कबीर कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कबीर के समान उन्होंने एक ओर समाज सुधार पर अपनी कलम चलाई, वहीं दूसरी ओर उन्होंने राजस्थानी और हिंदी भाषा के साहित्य को समृद्ध किया। उन्हीं की रचना का काव्य पाठ उनकी पोती श्रीमती सपना यशोवर्धन व्यास ने किया है, जो उदयपुर में निवास करती हैं। लीजिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती सपना यशोवर्धन व्यास उदयपुर का। जय श्री कृष्ण सबको। मैं सपना व्यास आज कबीरदास जी की जयंती और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मेरे दादा स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी श्रीपत द्वारा रचित कविता, जिसमें राजस्थानी भाषा में लिखी गई है, जिसका शीर्षक है मैं आयो बरसालो आयो। क्योंकि अब आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो बरसात के बिना पर्यावरण के बारे में बोलना थोड़ा फीका फीका लगता है, क्योंकि बरसात एक अभिन्न अंग है पर्यावरण का। और कबीरदास जी के बारे में भी 2 शब्द बोलूँगी कि उन्होंने सारी भाषाओं को अपने हिसाब से बहुत ऊंचा लिया था, तो उसमें राजस्थानी भाषा को भी उन्होंने बहुत अच्छा स्थान दिया था अपने काव्यों में, अपनी रचनाओं में। तो वो राजस्थानी भाषा को भी बहुत अच्छा और सरस मानते थे। चूँकि आज उनकी जयंती है और पर्यावरण दिवस भी है, तो इस मौके को मैं यादगार बनाने के लिए मेरे दादा की कविता मैं आयो बरसालो आयो, जिसका शीर्षक है, वो आपको सुनाऊंगी। बरसात के बिना प्रकृति हरी भरी नहीं हो सकती है। बरसात अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान रखती है पर्यावरण के अंदर। तो मैं सुनाती हूँ, जिसका शीर्षक है मैं आयो बरसालो आयो। इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय देती हूँ। हमारे राजस्थान में बरसात को मैं बोलते हैं और इसको धरती का पति बोलते हैं। ऐसे मतलब एक कवदंती के अनुसार, क्योंकि मैं आता है या बरसात आती है तो धरती एकदम प्रफुल्लित हरी भरी हो जाती है। तो आप सुनिए, बहुत रोचक लगेगा आपको। इसका जो भी चित्रण दादा ने किया है अपनी कविता में, बहुत सुंदर चित्रण है, आप सुनिए। शीर्षक मैं आयो बरसालो आयो।
मैं आयो बरसाड़ो आयो धरती ताजो लाडो आयो धरती ताजो लाडो आयो। उमड़ घुमड़ आई बादलियों चमके बीजल गर्जन घोर बावड़ बैठी मन बिलमावे मधुरा बोले नाचे मोर मधुरा बोले नाचे मोर। छोकरियों भर भर किलकारियों खेले कूदे करे किलोल भूमंडल खुशियों सु भरियो मरुधर री महिमा अनमोल मरुधर री महिमा अनमोल। इंदर घणो अन्न धन दौलत खुशियों रो गाडो भर लायो मैं आयो बरसाड़ो आयो धरती ताजो लाडो आयो धरती ताजो लाडो आयो। रिम झिम में हो बरसे तिरस धरारी रयो बुझाए सरस सजड़ धरती री शोभा चितराई कवि सुनी जाय। सरवरिया पालर जल भरिया तीजनियों री आई तीज गोरड़ियों गीतड़ लगावे बरसे बादल पड़के बीज बरसे बादल पड़के बीज। घमड़क छाछ बिलौना घर घर मोखन रो चाडो भर लायो मैं आयो बरसाड़ो आयो धरती ताजो लाडो आयो धरती ताजो लाडो आयो। हरी भरी धरती हरियाली सतरंगियेरी बंधन बार मूमलिया की कूरा छोटा धरती सजिया है श्रृंगार। लीलो घास चरे गावड़ियों पंछी फुद के तरुवर डाल बाछड़ियाले होड हिरण सु दबड़क दौड़े पूछ उछाल दबड़क दौड़े पूछ उछाल। बादल री बंदूक छोटियों छर्रा मारा काल नशायो मैं आयो बरसाड़ो आयो धरती ताजो लाडो आयो धरती ताजो लाडो आयो। डहू डहू डहके डेडरिया की ठेक बोल रया जल काग पियू पियू रट रयो पपैयो गूंज रही पनिहारी राग। टाबरिया घर कोलिया ठावे हरखे किलके नाचे जोर दूध दहीरी नदियों खलके मचले जिन मन नंद किशोर मचले जिन मन माखन चोर। देख सरस धरती री शोभा सुरपुर रो मनड़ो ललचायो मैं आयो बरसाड़ो आयो धरती ताजो लाडो आयो धरती ताजो लाडो आयो। हिंडे चढ़ हिंडे तीजनियों लहुरों लेवे भर भर बात गावे गीत तीजरा मधुरा गलदर मेहंदी रचिया हाथ। माथे रखड़ी नक में नथड़ी कौन झुमरा गल बिहार हाथों में गजदंती चुड़ लो सजियोड़ा सोलह श्रृंगार सजियोड़ा सोलह श्रृंगार। घर घर में आनंद गणेरो विरहन रो मनड़ो मुरझायो मैं आयो बरसाड़ो आयो धरती ताजो लाडो आयो धरती ताजो लाडो आयो। मैं है ब्रह्मा में है विष्णु में है शिव शंकर रो रूप में है जगत चलावण वालो मैं है भूमंडल रो भूप मैं है भूमंडल रो भूप। जग जीवन री आशा श्वासा में है जगत जीवनाधार कविरी कथनी कदे न कूड़ी मेघा बरस मूसलाधार मेघा बरस सरस रसधार। थारे आगत सारू मेघा श्रीपद स्वागत गीत रचायो मैं आयो बरसाड़ो आयो धरती ताजो लाडो आयो धरती ताजो लाडो आयो। हमारे अगले कवि हैं श्री नरेंद्र वासु व्याख्याता राजनीति विज्ञान जैसलमेर। आपने अपनी 2 कविताएं कबीर साखी प्रेम की और सतरंगी बादल छाए हैं ये कुंडलिया छंद में रचित रचनाएं हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री नरेंद्र वासु का। मित्रों नमस्कार अभिवादन। मैं राजस्थान जैसलमेर से नरेंद्र वासु। आज कबीर जयंती और विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। नमस्कार स्वीकार करें। मैं इस अवसर पर 2 कुंडलिया छंद आपके सामने रखूंगा, मुलाहिजा फरमाएं। कबीर साखी प्रेम की पढ़े सो पंडित होय सार सार को गही कहे थोथे बीज न बोए थोथे बीज न बोए फले फूले नहीं बात पानी पौध भिगोए जो मेह पड़े दिन रात। सब्ज वन की टोकरी सबनों में उड़े अबीर शब्द शब्द में प्रेम हो कहे फिर संत कबीर। एक नए रूपक के रूप में एक पर्यावरण को दर्शाती हुई ये कविता है कि पर्यावरण किस प्रकार अपनी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाता है। सजनी जो प्रियतम की बाट जो रही है उसको मेल खाते हुए पर्यावरण पर एक कुंडलिया छंद आपके सामने रखता हूं। सतरंगी बादल छाए उमड़ी सुर्ख घटाएं कलियां खिली बनी फूल सजनी हर्ष मनाए मौसम हुआ सरफरोश
नैन हंसते रंगीन, सपने रहते खामोश, मन सोचे बावरा, साजन हो गए फिरंगी, उमंगे धूमिल हुई, सपने टूटे सतरंगी, सपने टूटे सतरंगी। आपके सामने 2 कुंडलियां छंद रखे, आपने मेरी बात को सुना, सराहा, इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। हमारे अगले कवि हैं श्री मुकेश बिस्सा। आप टीजीटी गणित हैं केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल जैसलमेर में। आपने अपनी 2 रचनाएं इस काव्य गोष्ठी में प्रस्तुत की हैं, एक संत ऐसा और वो पुराना पेड़। जोरदार तालियों से श्री मुकेश बिस्सा का अभिनंदन कीजिए। आप सभी को कबीर जयंती और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक काव्य गोष्ठी आयोजित की जा रही है। इस काव्य गोष्ठी का मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ एक कविता। मेरी पहली कविता का शीर्षक है एक संत ऐसा। विश्व हिंदी साहित्य में कबीर दास जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जो रचनाएं लिखी, जिन्होंने जो धार्मिक आडंबरों पर अपने कटाक्ष किए, वो कटाक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण रहे और जन जन के मानस पे लाभकारी रहे। दूसरा, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस पर्यावरण दिवस का हमारा जो फर्ज बनता है, उस फर्ज का हम पालन करें और पर्यावरण को बचाएं। इन्हीं 2 दिवस के अवसर पर आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ एक रचना जो इस प्रकार से है। रचना पहली है एक संत ऐसा। एक संत ऐसा, न हिंदू बना न मुसलमान बना, न हिंदू बना न मुसलमान बना, जन जन की तू आवाज़ बना। न किसी का अवतार बना, न किसी के गले का हार बना, बस एक अजीब सा इंसान बना। न तो किसी धर्म का बना, न किसी मजहब का बना, बस ज्ञान का भंडार बना। न किसी जीवन का तू सार बना, इंसानियत की तू मिसाल बना और कबीर दुनिया में ज्ञान की खान बना, ज्ञान की खान बना। ये रचना थी कबीरदास जी के अवसर पर, जिनकी आज जयंती है। और अब पेश है एक दूसरी कविता जो है वो पुराना पेड़। वो पुराना पेड़, हो चुका हूँ बहुत बूढ़ा मैं, हो चुका हूँ बहुत बूढ़ा मैं, बहुत हो चुकी है उम्र मेरी, बहुत हो चुकी है उम्र मेरी। कितने सालों से अपने पैरों पर खड़ा रहा, कितने सालों पर से अपने पैरों पर खड़ा रहा। कितनी सर्दी, कितनी गर्मी, बारिश और तूफान आए। कितनी गर्मी, कितनी सर्दी, बारिश और तूफान आए, सबको मैं झेलता रहा। हमेशा रही इच्छा कुछ देने की, कुछ देने की, नहीं रही कभी इच्छा कुछ पाने की। कितने पंथी मेरी राह में आए और कितने शीतलता पा चुके, कितने पंथी मेरी राह में आए, शीतलता कितने पा चुके। लेकिन अब समय की अविरल धारा में, अब समय की अविरल धारा में बदल सा सब कुछ गया है। मेरे चेहरे का नूर खो गया है, शीतलता अब रही नहीं, उष्णता फैल रही है। शीतलता रही नहीं, उष्णता फैल रही है। छाया दूर हो गई है, पत्ते बिखर गए हैं। छाया दूर हो गई है, पत्ते बिखर गए हैं। सारे मौसम मुझे अब अजीब से लग रहे हैं, सारे मौसम मुझे अब अजीब से लग रहे हैं। लगता है मुझे अब मैं वृद्ध सा हो गया हूँ, लगता है मुझे अब मैं वृद्ध सा हो गया हूँ। ज़्यादा नहीं तो केवल थोड़े काम का रह गया हूँ, ज़्यादा नहीं तो थोड़े काम का रह गया हूँ। बचा कुछा जीवन अब बस न्योछावर करना है, बचा कुछा जीवन अब न्योछावर करना है। और वक्त की आंधी में उड़कर मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। बस यही मेरे जीवन का सार है, बस देते रहना है, देते रहना है। धन्यवाद। हमारी अगली कवयित्री हैं श्रीमती रजनी गोपा। आप व्याख्याता हिंदी हैं जैसलमेर में। आपने भी अपनी 2 रचनाएं प्रस्तुत की है, वाह रे कबीरा और मैं रजनी।
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती रजनी गोपा का। हमारे लिए बड़ा खुशी का विषय है कि आज हम कबीर जयंती एवं पर्यावरण दिवस मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ सबसे पहले कबीरा पर एक छोटी सी कविता। वारे कबीरा ब्राह्मण के घर जन्मा, पर लोक लाज से तुझे मिला लहतारा, पर लोक लाज से तुझे मिला लहतारा, जुल्हा नीरू नीमा ने तुझे दिया सहारा, जुल्हा नीरू नीमा ने तुझे दिया सहारा, रामानंद था गुरु तुम्हारा, रामानंद था गुरु तुम्हारा, पाया तुमने बिना मसी बिना कागज छुए ज्ञान का भंडारा, पाया तुमने बिना मसी बिना कागज छुए ज्ञान का भंडारा, पाया ज्ञान का भंडारा, छुआछूत को तुमने नहीं स्वीकारा, छुआछूत को तुमने नहीं स्वीकारा, लोई बनी तुम्हारी दारा, लोई बनी तुम्हारी दारा, पुत्री कमली पुत्र था कमाल प्यारा, अवधि सदु कड़ी पंचमेली में बीजक रच डाला, अवधि सदु कड़ी पंचमेल में बीजक रच डाला, साखी सबद और रमेनी साखी सबद और रमेनी थी ये तीन तुम्हारी, साखी सबद और रमेनी, साखी सबद और रमेनी तीन थी ये धारा, 1518 मघर में पांव पसारा, 1518 मघर में पांव पसारा, पूरा भारत था दुखियारा, पूरा भारत था दुखियारा, वारे कबीरा ब्राह्मण के घर जन्मा, ब्राह्मण के घर जन्मा, पर लोक लाज से तुझे मिला लहतारा, पर लोक लाज से तुझे मिला लहतारा। अब आगे मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ मेरी दूसरी कविता, जो कि पर्यावरण से संबंधित एवं मेरी संवेदना भी उसमें व्यक्त की जा रही है। कविता का शीर्षक है मैं रजनी हूँ। मैं रजनी हूँ, मैं रजनी हूँ, कभी अंधेरा कभी उजाला, मैं रजनी हूँ, कभी अंधेरा कभी उजाला, सुबह होते ही मैं न जाने कहाँ चली जाती हूँ, शाम होते ही मेरी सखी संध्या आती है, मुझे बुलाती है, पुचकारती है, सहलाती है, फिर मैं तारों का रिमझिमा ओढ़ना ओढ़कर आती हूँ, सुबह होते ही मेरा दुश्मन रविकर आता है, मुझे न जाने कहाँ छुपा देता है, मैं रजनी हूँ, कभी अंधेरा कभी उजाला, कभी अंधेरा कभी उजाला। धन्यवाद। हमारी काव्य गोष्ठी के अगले कवि हैं श्री अजय कुमार पुरोहित। आप व्याख्याता हिंदी हैं जैसलमेर में। आपने भी अपनी 2 रचनाएं प्रस्तुत की है, सूखी धरती करे पुकार और मैं गीत नया लाया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री अजय कुमार पुरोहित का। कुमार पुरोहित, व्याख्याता हिंदी साहित्य, राजकीय बालिका विद्यालय जैसलमेर, विश्व पर्यावरण दिवस और कबीर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कवि सम्मेलन में मैं अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण के संदर्भ में हमें जागृति की बहुत महती आवश्यकता है। मेरी ये रचना वर्षों पुरानी है और इस लॉकडाउन के अंदर इसे वापस पुनर्जीवित किया है। सूखी धरती करे पुकार, सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाओ करो श्रृंगार, वृक्ष लगाओ करो श्रृंगार, पृथ्वी का यह अनुपम उपहार, पृथ्वी का यह अनुपम उपहार, पेड़ लगाओ करो व्यापार, सूखी धरती करे पुकार, हरियाली खुशहाली लाए, मुट्ठी भर धान उगाए, घर घर में ये दीप जलाए, फिर जी भर के करो श्रृंगार, सूखी धरती करे पुकार। रक्षार्थ मनुष्य का कवच यही है, बुद्धि विवेक का सार यही है, राह कठिन है आज तैयार, देते काल अकाल कुमार, सूखी धरती करे पुकार। हम जानते भी हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे किसान भाइयों ने किस प्रकार हमारे देश को बंजर भूमि को भी जो है वह इस प्रकार से लहलहा दिया है। बंजर भूमि की ललकार, आज समय की यही दरकार, देख चुनौती तो हिम्मत न हार, हो जा मनुष्य तू हो जा तैयार, सूखी धरती करे पुकार, सूना खेत उजड़ रहा है,
बहती नदियां बिखर रही है, तेज हवा चलती निस्तार, रेगिस्तान का करती विस्तार, सूखी धरती करे पुकार। बादल की सौगात यही है, वर्षा की यह राह यही है, ले ले तू अब साथ सामान, सृष्टि को दे दे जीवन दान, सूखी धरती करे पुकार। एक मेरी आज की ताज़ा कविता है जो लॉकडाउन का परिणाम है। मैंने एक कोशिश की है, मैं गीत नया लाया, नव यौवन नव पल्लव नव लक्ष्य लिए, मैं गीत नया लाया। युग के बंधन तोड़ जीवन में कुसुमित रंग सरस सलील, नव संवत्सर को नव जीवन की नव दिशा देने को मैं गीत नया लाया। पुरातन में कुत्सित कलुषित दुस्वप्न को छोड़, नव कुसुम के नव पल्लव को नव संदेश देने को मैं गीत नया लाया। धन्यवाद। हमारी आज की इस काव्य गोष्ठी की अगली कवित्री हैं श्रीमती सुरुचि शर्मा। आप टीजीटी हिंदी हैं केंद्रीय विद्यालय बरनाला में। आपकी रचना है ये पर्वत मुझे बुलाते हैं। जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए श्रीमती सुरुचि शर्मा का। नमस्कार मित्रों, मैं सुरुचि शर्मा केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल बरनाला में प्रशिक्षित स्नातक के रूप में कार्यरत हूँ। कल ही मुझे इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन के बारे में पता चला। मैं कोई बहुत बड़ी कवित्री नहीं हूँ, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा लिखने और बोलने की आदत है, तो ऑनलाइन कवि सम्मेलन मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ है। लेकिन एक उत्सुकता के तहत मैंने सोचा कि इसमें शरीक हुआ जाए और मैं अपना भाग्य मानती हूँ कि मुझे ये मौका मिला। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण के साथ हम मानवों ने कितना खिलवाड़ किया है इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। प्रकृति बार बार हमें माफ़ करती जाती है और हम उसका नुकसान करते जाते हैं। पर्यावरण के ऊपर बहुत ज़्यादा तो मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि आजकल हमारी आदत हो गई है, हम मानवीय भावनाओं पे ज़्यादा लिखते हैं। सुखद सुंदर चीज़ें लिखना अब हमारी आदत नहीं रही। पर आज से 2 साल पहले मैं मनाली गई थी, तो मैंने वहाँ 5-6 दिन बिताए थे। मैं पहाड़ों से बहुत नज़दीक पाती हूँ अपने आप को। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो पहाड़ मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। तो वहाँ होटल में एक दिन बैठे बैठे मैंने पहाड़ों पे एक कविता लिखी थी कि कितने टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं यहाँ के, और यहाँ के लोग उतने ही सीधे दिल वाले हैं। वो एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। दरख्तों पे गिरती है हौले से जब बूंद ओस की, दरख्तों पे गिरती है हौले से जब बूंद ओस की, तो रास्ते धुंधलाते हैं, ये पर्वत मुझे बुलाते हैं, ये पर्वत मुझे बुलाते हैं। डूब जाते ही सूरज के, डूब जाते ही सूरज के, शाम के साए में, डूब जाते ही सूरज के, शाम के साए में गहराते हैं, सुर्ख साए में गहराते हैं। ठंडी हवा के साथ साथ बातें ढेरों मेरे साथ कर जाते हैं, ये पर्वत मुझे बुलाते हैं, ये पर्वत मुझे बुलाते हैं। टूटती है जब निस्तब्धता, टूटती है जब निस्तब्धता, खौफ से सहम से जाते हैं। ये रास्ते हैं टेढ़े मेढ़े, लेकिन एकदम सीधे साधे दिलों की ओर ले जाते हैं। ये रास्ते टेढ़े मेढ़े, सीधे साधे दिलों की ओर ले जाते हैं। ये पर्वत मुझे बुलाते हैं, ये पर्वत मुझे बुलाते हैं। शायद कोई पहले का नाता है मेरा इन शून्य और वीरानों से, शायद कोई पहले का नाता है मेरा इन शून्य और वीरानों से, उजली सुबह और सुरमई शामों से। अगली पंक्तियाँ ज़रा सुनिएगा। दूर शहरी व्यापारिकता से, दूर शहरी व्यापारिकता से, देवत्व के ये स्थान अंतर मन को लुभाते हैं। ये पर्वत मुझे बुलाते हैं, ये पर्वत क्यों मुझे बार बार बुलाते हैं। धन्यवाद। आज की काव्य गोष्ठी में अपनी रचना प्रस्तुत करने वाले कवियों और कवियत्रियों का मैं संजय कुमार पुरोहित
यूट्यूब चैनल हिंदी अध्ययन की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक बार पुनः धन्यवाद।